हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो हम चैप्टर 24 पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आज हम देखेंगे हार्ट का डायग्राम, ओके, और उसका वर्किंग मैकेनिज्म समझेंगे। तो हार्ट में सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ये एक सेपरेटिंग वॉल है और ये जो है इसके चारों तरफ जो इस चैम्बर को कवर करती है दैट इज हार्ट वॉल और वॉल ऑफ हार्ट। ये ब्लड वेसल्स हैं, इनकी हम लेबलिंग करेंगे, इनका क्या फंक्शन है और ये क्या करती हैं, ठीक है। एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। इतनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये अब इसको इसमें देख लेते हैं लेबलिंग क्या क्या होती है, ठीक है। सो ये वाला जो चैम्बर है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, और अपर चैम्बर जो होता है वो कहलाता है ऑरिकल, ठीक है। जो नीचे वाला चैम्बर है वो कहलाता है वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड में है ये भी, तो इसका नाम क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये वाला जो चैम्बर है राइट साइड में, ये लेफ्ट वाला साइड है तो ये राइट वाला साइड है, ओके। तो ये क्या कहलाएगा? राइट अपर चैम्बर को सेम एज ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ये जो वॉल्व लगे हुए हैं दीज आर, क्योंकि 2 फ्लैप इसमें, तो इसको बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। इस साइड में ये 3 होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो डिवाइडिंग वॉल है दिस इज known as septum, ओके। अब लेबल करते हैं ब्लड वेसल को, कौन सी ब्लड वेसल कौन सी होती है, ठीक है। These 2 blood vessels comes from lungs, ओके। जो ब्लड वेसल लंग से ओरिजिनेट होके आती है उसके लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, ओके। सो these 2 are known as pulmonary veins, okay, and this one राइट साइड में एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे से आ रही है। दोनों ब्लड वेसल का नाम एक ही, एक्चुअली दीज आर नोन एज वेना कैवा, मतलब कि वेन्स, जो लार्ज वेन्स होती हैं उनको वेना कैवा कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कैवा and this one is inferior vena cava, ओके। ये वाली जो ब्लड वेसल है
ये हार्ट से ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये जो मेन ब्लड वेसल है जो यहाँ से ब्लड लेके और कंप्लीट बॉडी को सर्कुलेट कर रही है, दिस इज नोन एज ऑर्टा। यहाँ पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इधर भी होते हैं। दीज आर नोन एज सेमी लूनर वॉल्व। इधर नहीं दिख रहा होगा शायद, इधर लिख देते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स, ठीक है। सारा लेबलिंग हो गया, सारा कुछ। दिस इज हार्ट वॉल्व। ओके, अब ब्लड वेसल्स के नेम में कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए थोड़ा इजी वे में लिख लेते हैं, ठीक है। आर्टरी, आर्टरी कौन सी ब्लड वेसल होती है? वो जो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। हार्ट टू ऑर्गन, आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, ठीक है। वेन्स ट्रांसपोर्टेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, ठीक है। बस हमको सिर्फ इतनी दो चीजें याद रखनी है। एक तो आर्टरी, आर्टरी के लिए हार्ट से ऑर्गन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है और वेन्स में ऑर्गन से हार्ट ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक चीज समझते हैं, ठीक है, ताकि वो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाली चीज है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ऑर्गन्स की जो सेल्स होती हैं, हम सेल्स लिख लेते हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? फॉर्मेशन ऑफ CO2। सेल्स के अंदर फॉर्मेशन होगा CO2 का, ठीक है। तो ये जो CO2 है वो वापस से ब्लड में जाएगी, मतलब वो ब्लड जो ऑर्गन से वापस हार्ट में आता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। सिंपल, क्लियर हो गया कि वेन्स जो होती हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन नॉर्मल वेन्स जो बाकी के ऑर्गन से आती हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं इन वाली वेन्स की, ये भी तो वेन्स हैं, ब्लड लंग्स से लेके कहाँ आ रही हैं? हार्ट के अंदर। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स है वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि वो ब्लड को कहाँ से लेके आ रही हैं? लंग्स से। और लंग्स का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। क्लियर? तो देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, किस तरीके से ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है। कोशिश करेंगे कि इतने में आ जाए ताकि डायग्राम के साथ साथ हम उसको कोरिलेट कर पाएँ, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीजनेटेड blood comes from lungs through the pulmonary veins into left auricle, ठीक है। When left auricle contract, जैसे ही ब्लड फिल्ड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। When left auricle contract, blood transported
to left ventricle by opening of bicuspid. ठीक है. देन द सेकेंड स्टेप लिखते हैं. बाइकास्पिड वॉल्व ओपन हुए और ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट हो गया. ठीक है. व्हेन contraction take place in left ventricle, then semilunar valve semilunar valves of ventricle or left ventricle aorta get open. Semilunar valve of aorta get open and blood transported to whole body organs फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. अब देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का मैकेनिज्म यहाँ तक हो गया. ठीक है. तो ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसकी ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को ट्रांसफ़र हुई और सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था वो डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू वापस से कहाँ आई, ब्लड के अंदर. तो अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from body organs to right auricle through veins. ओके. वेन्स कौन सी, सुपीरियर वेना कैवा एंड inferior vena cava. ओके. सुपीरियर वेना cava एंड inferior vena cava राइट ऑरिकल में. ठीक है. when सेम मैकेनिज्म है, when contraction take place in right auricle tricuspid valve, get open. Tricuspid valves get open and blood transported to the right ventricle. ठीक है. आफ्टर फिलिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और when contraction take place in right ventricle semilunar valve of pulmonary artery get open and blood transported to the lungs. so यहीं पे शॉर्ट में लिख देते हैं, from right ventricle blood और deoxygenated blood transported to the lung. Through
pulmonary artery. थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। किस लिए जाएगा? लंग्स के पास वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? एक बार इसको एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। lungs, these are pulmonary veins. This is in this side oxygenated blood, यहाँ से ये O2 कंटेनिंग ब्लड है, ठीक है। और यहाँ पे जब वो एक्सचेंज, तो यहाँ से CO2 निकल के इधर आ रही है, सो दिस इज CO2 कंटेनिंग ब्लड, और ये CO2 कंटेनिंग ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट ऑरिकल में। सो दिस इज व्हाट? वेन। ओके, दिस इज आर्टरी एंड दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये कैसा ब्लड है? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, और आर्टरी जो है वो कैसा ब्लड कंटेन करती है? ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन्स भी कैसा ब्लड कंटेन करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज द डबल सर्कुलेशन मैकेनिज्म। डबल सर्कुलेशन मतलब कि जब हार्ट से ब्लड जो है वो दो बार पास होता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। क्लियर? तो ये तो था वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ठीक है। एक बार हम इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मैकेनिज्म वापस से समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। जैसे ही इसमें ब्लड फिल्ड हुआ तो इसकी जो वॉल्स है वो क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये जो वॉल्व है ये क्या होंगे? ओपन होंगे, और ओपन होंगे तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे ही इसकी वॉल रिलैक्स होंगी तब इसकी वॉल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे इसकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये वाला जो स्विच है वो तो क्लोज हो जाएगा, और इसका जो ये वाला वॉल है सेमीलूनर वॉल्व, ये ओपन हो जाएगा और ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि आर्टरी के थ्रू पूरे उसमें सर्कुलेट होगा। जैसे ही ये खाली होने लगेगा ये वाला वापस से भरने लगेगा, ठीक है। सेम चीज इधर भी चलती है। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले चैम्बर में कंप्लीटली फिल्ड होगा, इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये वाला वॉल्व जो है वो ओपन होगा तो ब्लड इधर की तरफ पास होगा। ये वाला जो चैम्बर है, जैसे इसकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सेमीलूनर वॉल्व जो है वो ओपन होगा पल्मोनरी आर्टरी का, और ब्लड जो है वो लंग्स के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक मैकेनिज्म जो है वो चलता रहता है, ठीक है।